नमस्कार साथियों। हम लोग देख लिए थे 605 पेज तक। उसी का लास्ट क्वेश्चन है, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधा नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम लोग, धनुवार्त यानी टिटनेस। यह एक दूसरे से नहीं फैलता है, एक दूसरे में। नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। टिटनेस टिटनेस धनुवार्ता क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण नहीं हो पाता। यह एक असंक्रमण 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 रोग होते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। यही सही आंसर होगा। व्याख्या है, एड्स HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था है, अतः यदि एड्स होगा तो HIV निश्चित होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो। नेक्स्ट देखेंगे, एड्स का अर्थ है, इसका हो जाएगा, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स रोग का विषाणु HIV है और सुरक्षित यौन संबंध इस रोग का प्रमुख कारण है। संक्रमित सुइयां एवं रक्तदान द्वारा भी इसका फैलाव होता है। इस रोग के कारण मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस रोग के जांच के लिए एलिसा टेस्ट या वेस्ट्रेन बोल्ट किया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये चैप्टर बाय चैप्टर बायोलॉजी का हम रेलवे GDC के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहे हैं। प्लीज आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। HIV संबंधित है एड्स से। एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? डी का हो जाएगा डिफिशियंसी। एड्स वायरस से प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूडोवाइडिन। व्याख्या देखेंगे, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है जूडोवाइडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के दर्द निवारण में। क्या देखेंगे, पैरासीटामोल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या देखेंगे, पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में पेनिसिलिन
पेनिसिलिन नामक पेनिसिलिन नाइटोम एंड पेनिसिलियम 400 गेम नामक कवक से की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। जब व्याख्या देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को अवशोषण करना, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधे में ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कार्य करता है। किण्वन है। किण्वन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में होती है। पनीर। पनीर बनाने की किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम किण्वन का प्रयोग होता है। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे व्याख्या। ब्रेड बनाने के लिए खमीर ईस्ट का प्रयोग ब्रेड के मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। डबल रोटी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख ईस्ट है सैक्रोमाइसिस और सेरीविसी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। नदी, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। तो सही आंसर है शैवाल। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। अतः यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर है चेचक। नेक्स्ट देखेंगे। चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग विषाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, ये हैजा जीवाणु के कारण होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परजीवी नहीं है? तो सही आंसर है घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा ही होने वाली बीमारी है? तो सही आंसर है पोलियो। पोलियो अथवा शिशु अंगघात विषाणु से होने वाली बीमारी है। प्रायः छोटे बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। यह पोलियो मिलिटिस नामक विषाणु से होता है। टिटनेस कोलेस्ट्रेडियम टिटानी नामक जीवाणु से, गोनेरिया, निसोरिया, गोनोरिया नामक जीवाणु तथा हाइजा वाइब्रियो कॉलेरिस नामक जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? तो सही आंसर हो जाएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होती है। इन ग्रंथि की कोशिकाओं को ऑक्जेनेटिक कोशिका कहते हैं। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो अपतीर्ण का नियंत्रण करते हैं। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तनाग्र। डायलेक्सिया संबंधित है।
यह बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। फ्लैजिला, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवाणु के ऊपरी भाग पर रो जैसी संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला कोशिका कहते हैं, जो कि गति में सहायक होते हैं। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीसल। दूषित पानी के कारण हैजा, टाइफाइड, पीलिया होता है। दूषित पानी से मीसल का खतरा नहीं होता, यह विषाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित यकृतीय रोग है। यकृति को प्रभावित करता है। यह दूषित जल, रक्तदान अथवा संक्रमित सूज से फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लेग्यूमिन्स पौधा में। लेग्यूमिन्स पौधों के जड़ों में सामान्यतः हाइड्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन के यौगीकरण करते हैं। बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने के लिए कितने समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 59 मिनट। प्रत्येक जीवाणु कोष में विभाजन द्वारा तेजी से विभाजित होकर विकसित होता है। यह प्रत्येक विभाजन में अपनी संख्या दोगुनी कर लेती है। एक वायरस किसी मनुष्य के अंग को प्रति सेकंड में अपनी संख्या को 3 गुना हो सकता है, तो 28 या 30 सेकंड के पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर है 1:9। इसका सही आंसर है 1:9 यानी सी। इसका व्याख्या देखेंगे। एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या 3 गुना हो जाता है। माना 28 सेकंड में संख्या x, 29 सेकंड में 3x और 30 सेकंड में 9x। इसलिए 28 तथा 30 सेकंड के पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात 1:9 होगा। पादप विषाणु में किसी प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा RNA। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु TMV तथा पादप विषाणु का संवहन प्लाज्मोडेटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अधिकांश पादप कुछ विषाणु में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, जबकि कुछ पादप विषाणुओं के सिंगल डबल स्ट्रैंडेड DNA में पाया जाता है। नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? इसका सही आंसर है CO2। प्रकृति में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्य कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनिया आयन NH4, नाइट्रेट आयन नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ जीवाणु एवं शैवाल को छोड़कर इसका सीधे प्रयोग करना संभव नहीं है। गैसीय नाइट्रोजन और जीवधारियों द्वारा प्रयोज्य के रूप में परिवर्तन करने के लिए प्राकृतिक स्थिरीकरण आवश्यक है। नाइट्रोजीकरण स्थिरीकरण राइजोबियम बैक्टीरियम की भूमिका आम है। इनमें से कौन सी कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो सही आंसर है हार्डवॉर्ट। नेक्स्ट देखेंगे। एड्स के विषाणु के रूप में टी कोशिका में वृद्धि प्रभावित करता है। सिड्स सडेन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक घातक मृत्यु रोग है। बेसिलस फ्रिजियंस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। जीवाणु सड़े गले मृत अवशेषों का क्षय करते हैं तथा भूमि का उर्वरता बढ़ाते हैं। दूध से दही बनाने तथा सिरका बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम इसे सूक्ष्म जीवों
को मारने के लिए उबालते हैं। चमड़े के जूते पर वर्षा ऋतु में कई बार रंग का रोएदार पदार्थ जमा हो जाता है। यदि जूते देखभाल न हो तो कवक की वृद्धि करना के कारण होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति एल्गी है। पेरिफेरा जीवाणु नहीं है, यह एक संघ है, पाइथम। किसान अस्वस्थ पौधे निकाल देते हैं क्योंकि इसके अन्य स्वस्थ पौधे की मिट्टी के पोषक उपलब्ध होते हैं। कर्क रोग अनियंत्रित कोशिका विभाजन होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। राइजोबियम, कॉलिस्ट्रेडियम, एजिटोबैक्टर पेनिसिलिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है। कवक को पोषण मृत क्षय रहे जैव पदार्थ मिलता है। विषाणु परपोषी जीव की कोशिका के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया एस्पराइलिन कहते हैं। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। ये ऑनलाइनर है। माइक्रोकार्डियल अतिक्रमण उपवंश सिफिलिस, पीलियों तथा दाद में कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? तो सही आंसर हो जाएगा उपदंश। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण के समय आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग हैजा। ट्यूबरक्लोसिस विरुद्ध मुख्यतः कौन सी विटामिन का प्रयोग होता है? BCG। DPT वैक्सीन में P किसे प्रदर्शित करता है? पर्टुसिस। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? वेक्टर। मेलियोडोसिस एक है संक्रमण रोग। मच्छरों के संदर्भ में सही कथन है स्थिर पानी में मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि। नेक्स्ट देखेंगे MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीसल्स, मॉपस और रूबेला। मतलब इसका व्याख्या देखेंगे। MMR टीका खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। सिगमंड फ्राइड क्या है? इसका सही व्याख्या होगा एक वैज्ञानिक एवं चिकित्सक दोनों है। सिगमंड फ्राइड एक वैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक दोनों थे। निम्नलिखित में इसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? इसका सही आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है। पानी में इस तत्व की अधिकता से भी फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांत एवं मसूड़ा में। मानव शरीर में दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू आती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रेबीज से। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते काटने से होता है। कुत्ते को रेबीज मनुष्य को पागल बना देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस उपचार के इंजेक्शन एंटी रेबीज इंजेक्शन जो लुई पास्टर ने आविष्कृत किए थे। हीमोफिलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त
का नहीं जमना, यानी दी आंसर। कुछ बीमारियों में रोगी का रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्तस्राव होता है। हीमोफीलिया नामक अनुवांशिक बीमारी से भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्यूपंक्चर से अधिक प्रभावित है। यह चीन में एक चिकित्सा पद्धति है एक्यूपंक्चर, जो प्रचलित है। इसी के साथ आज इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ये मेरा प्रयास है, आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।